1905 का साल। अमेरिका के सहराए एरिज़ोना में एक काउबॉय घोड़े पर सवार था। अचानक उसका घोड़ा रुक गया, कांपने लगा और फिर उस काउबॉय ने देखा एक ऐसा जानवर जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत बड़ा, सांप जैसा जिस्म, लेकिन उसके पर थे। उसने गोली चलाई, जानवर गिर गया। उसने अखबार को बुलाया, तस्वीर खींची गई। उस तस्वीर को आज भी टूम्बस्टोन थंडरबर्ड कहते हैं और आज तक कोई नहीं जानता वो जानवर क्या था। ये कहानी का आगाज है और आज का सवाल ये है, क्या ड्रैगन और डायनासोर एक ही जानवर थे? क्या इंसान और ड्रैगन वाकई एक ही जमाने में जिंदा रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रैगन आज भी कहीं मौजूद है? आज की किस्त में ये तीनों सवालात एक एक करके खोलेंगे और जो जवाबात मिलेंगे वो आपको हैरान कर देंगे। डायनासोर 66 मिलियन साल पहले खत्म हुए, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल है। अगर डायनासोर 66 मिलियन साल पहले खत्म हुए और इंसान सिर्फ 3-4 लाख साल पहले आया, तो ये दोनों कभी नहीं मिल सकते थे। लेकिन फिर दुनिया भर के इंसानों ने ड्रैगन को इतनी तफसील से क्यों बयान किया? ऐसी तफसील जो सिर्फ आंखों से देखकर ही बयान की जा सकती है। यहाँ पहला चौंका देने वाला हकीकत सामने आती है। अमेरिका की कोलोराडो रियासत में 1924 में कुछ कदीम इंसानी पथरीले नक्श मिले। इन नक्शों में एक इंसान और एक डायनासोर साथ-साथ तस्वीर में थे। इसी तरह की तस्वीरें कंबोडिया के आंगकोर वाट मंदिर में, जो 12वीं सदी में बना, वहाँ एक जानवर का नक्श है जो हूबहू स्टेगोसॉरस डायनासोर जैसा दिखता है। यानी 12वीं सदी के कंबोडियाई फनकार ने, जो कभी किसी डायनासोर की हड्डी तक नहीं पहुंचा था, उसने एक ऐसे जानवर की तस्वीर बनाई जो आज की साइंस की तस्वीर से मुशाबे है। ये इत्तिफाक नहीं हो सकता। और फिर 1977 में जापानी माहीगीरों ने बहरुल काहिल में एक अजीब जानवर की लाश पकड़ी। इसकी गर्दन लंबी थी, जिस्म बहुत बड़ा था, 4 पंख थे जैसे समुद्री डायनासोर प्लेसिसॉर के होते हैं। जापानी साइंसदानों ने इसे देखा, पैमाइश की, तस्वीरें लीं। फिर उन्होंने लाश वापस समंदर में फेंक दी क्योंकि ये बदबू देने लगी थी। लेकिन तस्वीरें आज भी मौजूद हैं और आज तक साइंस इसे किसी मारूफ जानवर से नहीं मिला सकी। कुछ साइंसदान कहते हैं ये सड़ी हुई शार्क थी, लेकिन कुछ कहते हैं ये कुछ और था। और अगर ये सच है तो सवाल ये है, अगर समंदर में आज भी प्लेसिसॉर जैसे जानवर मौजूद हो सकते हैं, तो क्या हजारों साल पहले, जब दुनिया इतनी आबाद नहीं थी, उस वक्त ये जानवर आजादाना घूमते थे? और क्या इंसानों ने उन्हें देखा और उन्हें ड्रैगन का नाम दिया? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें एक और जगह जाना होगा। 66 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा उल्का जमीन से टकराया। आसमान धुएं से भर गया, सूरज की रोशनी महीनों तक बंद हो गई, ज्यादातर डायनासोर मर गए। लेकिन सब नहीं मरे। यह साइंस का साबित शुदा हकीकत है। परिंदे जो आज हमारे घरों के आसपास उड़ते हैं, ये असल में डायनासोर ही हैं। छोटे परों वाले थेरोपॉड डायनासोर बच गए और आज परिंदों की शक्ल में हमारे साथ मौजूद हैं। तो सवाल यह है, अगर छोटे डायनासोर बच सकते थे, तो क्या बड़े नहीं बच सकते थे? यहां एक और हैरानकुन बात सामने आती है। 2019 में इंडोनेशिया के जंगल में एक ऐसा जानवर मिला जिसे साइंस 24 मिलियन साल से नापैद समझ रही थी। उसका नाम वॉलिमी पाइन नहीं, बल्कि ये एक रेंगने वाला जानवर था जिसे वॉलिसिस फ्लाइंग फ्रॉग से मिलता जुलता कहा जाता है, लेकिन उसका साइज और साख्त बिल्कुल मुख्तलिफ था। और यह पहली बार नहीं हुआ। 1938 में जुनूबी अफ्रीका के समंदर में माहीगीरों ने एक ऐसी मछली पकड़ी जिसे साइंस 65 मिलियन साल से मुर्दा समझ रही थी। उसका नाम कोएलकांथ है। यह मछली डायनासोर के जमाने में थी और आज भी जिंदा है। तो साइंस का अपना रिकॉर्ड यह है
कि जानवर करोड़ों साल तक छुपे रह सकते हैं और फिर अचानक मिल जाते हैं। अब जरा सोचें, अगर एक मछली 65 मिलियन साल से जिंदा थी और हमें मालूम नहीं था, तो क्या कोई बड़ा रेंगने वाला जानवर किसी गहरे समंदर में, किसी घने जंगल में आज भी मौजूद हो सकता है? लेकिन ये सब तो साइंस की बातें हैं। आए अब वो हिस्सा देखते हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हैरान कर देगा, क्योंकि यहां हम सिर्फ नजरियात नहीं देखेंगे, बल्कि वो रिकॉर्ड देखेंगे जो तारीख ने महफूज किया है। पहला रिकॉर्ड, रोमी सल्तनत। रोमी मुअर्रिख प्लिनी द एल्डर, जो पहली सदी ईस्वी में थे, उन्होंने अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री में लिखा, ड्रैगन इथियोपिया और हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। ये बहुत बड़े जानवर हैं, हाथियों को भी घेर लेते हैं। ये प्लिनी किसी कहानी से नहीं लिख रहे थे, ये अपने जमाने के सबसे बड़े कुदरती साइंसदान थे। उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने मुख्तलिफ मुसाफिरों और ताजरों से सुना और जो उन्हें काबिले यकीन लगा। दूसरा रिकॉर्ड, चीन। चीनी तारीख में वेशु नामी किताब है जो 5वीं सदी में लिखी गई। इसमें लिखा है कि शहंशाह के इस्तबल में 2 ड्रैगन रखे गए थे, उन्हें खास खुराक दी जाती थी और वो शहंशाह की सवारी में इस्तेमाल होते थे। ये एक सरकारी तारीखी दस्तावेज है, कोई कहानी नहीं, कोई दास्तान नहीं। तीसरा रिकॉर्ड, और ये सबसे दिलचस्प है, 1611 ईस्वी, फ्रांस का एक छोटा कस्बा। एक पादरी ने अपनी डायरी में लिखा, आज सुबह नदी के पास एक अजीब जानवर देखा। लंबा जिस्म, छोटे पर, तेजी से जंगल में गायब हो गया। ये डायरी आज भी फ्रांस के एक कलीसा के आर्काइव में महफूज है। चौथा रिकॉर्ड, और ये सबसे करीबी है, 1890 ईस्वी अमेरिकी अखबार टूम्बस्टोन एपिटाफ, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। इस अखबार ने लिखा कि 2 काउबॉय ने एरिज़ोना के सहरा में एक उड़ने वाला जानवर मारा। इसका फैलाव 92 फुट था, जिस्म सांप जैसा था और इसके पर थे। अब यहां एक सवाल जहन में आता है, 92 फुट का जानवर, क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। क्वेट्ज़ुलकॉटलिस, एक असली डायनासोर जिसके परों का फैलाव 33 से 52 फुट तक था, यह आज से 66 मिलियन साल पहले उड़ता था। अगर इस जैसा कोई जानवर आज भी कहीं होता तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता जैसा इन काउबॉय ने बयान किया। 5वां रिकॉर्ड, और ये इस्लामी तारीख से है। हमारे अपने बुजुर्ग मुआरिख इब्न खल्दून, जो 14वीं सदी के अजीम मुआरिख हैं, उन्होंने लिखा है कि शुमाली अफ्रीका के सहराओं में ऐसे जानवर देखे जाने के काबिले एतमाद वाक़यात मिलते हैं जो बहुत बड़े रेंगने वाले जानवर थे और जो इंसानी आबादियों को नुकसान पहुंचाते थे। इब्न खल्दून ने इनका जिक्र किसी अफसाने के तौर पर नहीं किया, बल्कि मुआर्रिख की हैसियत से सबूत के साथ लिखा। ये 5 रिकॉर्ड 5 मुख्तलिफ जमानों से, 5 मुख्तलिफ जगहों से। सोचें, अगर ये सब सिर्फ झूठ होते तो इतने मुख्तलिफ लोग इतने मुख्तलिफ वक्तों में एक ही जैसा झूठ क्यों बोलते? अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। अगर ड्रैगन हकीकी थे तो वो कहाँ रहते थे? कदीम ज़राए से 3 जगहें बार बार सामने आती हैं। पहली जगह पहाड़। यूरोप में अल्प्स से लेकर कार्पेथियन पहाड़ों तक हर जगह ड्रैगन को पहाड़ी गारों में रहने वाला बयान किया गया है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं। बहुत से बड़े रेंगने वाले जानवर जैसे कोमोडो ड्रैगन पहाड़ी और गर्म खुश्क इलाकों में रहना पसंद करते हैं। गारें उन्हें गर्मी से बचाती हैं और शिकार के लिए बुलंदी फायदेमंद होती है। दूसरी जगह गहरा समंदर। तन्नीन, जिसका जिक्र अल कज़वीनी ने किया, समंदर की गहराइयों में रहता था और आज हम जानते हैं कि समंदर का 80% हिस्सा अभी तक मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुआ। 80%, यानी हम नहीं जानते कि समंदर की गहराई में क्या है।
वहां पहले से ऐसे जानवर मिल चुके हैं जिन्हें हमने सिर्फ 50 साल पहले दरियाफ्त किया, जैसे कोलोसल स्क्विड, जिसकी आंख फुटबॉल जितनी बड़ी है और जिसका जिस्म 40 से 50 फुट लंबा है। अगर ये जानवर 50 साल पहले तक हमसे छुपा रहा, तो क्या कोई और बड़ा जानवर भी छुपा हो सकता है? तीसरी जगह, घने जंगल। कॉन्गो का जंगल दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल आज भी इस कदर घना है कि उसका हिस्सा इंसानी कदम से महरूम है। वहाँ के मकामी लोग आज भी मोकीले मबिम्बे की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा जानवर जो झीलों और नदियों में रहता है, जिसकी गर्दन लंबी है, जिस्म हाथी जितना बड़ा है, और ये लोग इस जानवर से इस कदर खौफजदा हैं कि इसका नाम लेते वक्त भी आहिस्ता बोलते हैं। अब ये 3 जगहें, पहाड़, समंदर, जंगल, तीनों ऐसी जगहें हैं जहां आज भी इंसान मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच सका। तीनों ऐसी जगहें हैं जहां बड़े नामालूम जानवर छुपे रह सकते हैं। ये इत्तेफाक है या कुछ और? अगर ड्रैगन हकीकी जानवर थे तो वो क्या खाते थे? कदीम ज़राए से बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। रूमी मौर्रिख प्लेनी ने लिखा, ड्रैगन हाथियों को खाते थे। चीनी ज़राए में है, ड्रैगन पानी पीते थे, नदियों के करीब रहते थे और बड़े जानवर शिकार करते थे। यूरोपीय रिवायत में ड्रैगन मवेशी खाता था, कभी कभी इंसानों को भी। ये बिल्कुल वही तर्ज जिंदगी है जो आज के सबसे बड़े रेंगने वाले जानवर कोमोडो ड्रैगन की है। कोमोडो ड्रैगन आज भी हिरन, भैंसें और कभी कभार इंसानों को भी खाता है। इसकी जबान कांटेदार है जो हवा में केमिकल सूंघता है। इसके मुंह में जहरीले बैक्टीरिया हैं जो जख्म को इन्फेक्शन से भर देते हैं। और ये सिर्फ 10 फुट लंबा है। अगर इस जैसा कोई जानवर 30 या 40 फुट का हो तो वो बिल्कुल वही होगा जो कदीम लोगों ने ड्रैगन कहा। और आग उगलना, ये सबसे दिलचस्प सवाल है। क्या कोई जानवर वाकई आग उगल सकता है? साइंस कहती है नहीं, लेकिन बॉम्बार्डियर बीटल, एक छोटा सा कीड़ा, अपने पेट में 2 केमिकल मिलाकर एक जलाने वाला मादा खारिज करता है जिसका दर्जाए हरारत 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये कीड़ा उसे दुश्मन पर छोड़ता है। अगर ये एक छोटे से कीड़े में हो सकता है तो एक बहुत बड़े जानवर में क्यों नहीं? शायद आग उगलना वाकई आग नहीं थी, बल्कि एक जहरीला और जलाने वाला मादा था जिसे दूर से देखने वाले आग समझ बैठे। ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा दिल को हिलाता है। और यहां हम सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं देखेंगे, हम वो वाकयात देखेंगे जो 20वीं और 21वीं सदी में हुए। वाकया नंबर 1, 1948, बहरुल काहिल। एक अमरीकी फौजी जहाज के कैप्टन ने रिपोर्ट लिखी कि जहाज के करीब से एक बहुत बड़ा जानवर गुजरा। लंबी गर्दन, बड़ा जिस्म, 4 पंख। फौज ने यह रिपोर्ट दबा दी, लेकिन वो रिपोर्ट बाद में सामने आई और वो आज भी अमरीकी नेवल आर्काइव में मौजूद है। वाकया नंबर 2, 1977, जापान। वही वाकया जो हमने शुरू में बयान किया। जापानी माहीगिरों की पकड़ी हुई लाश, जिसका डीएनए टेस्ट कभी नहीं हुआ क्योंकि लाश वापस समुंदर में फेंक दी गई। अगर वो लाश आज होती तो शायद तारीख का सबसे बड़ा जवाब मिल जाता। वाकया नंबर 3, 2002, कॉन्गो। बरतानवी मुहक्किक विलियम गिबन्स ने कॉन्गो में मकामी लोगों से इंटरव्यू किए और हर मकामी ने एक ही जानवर का जिक्र किया, मोकेले मबिम्बे। गिबन्स ने कहा, मैंने ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा था। उनकी आंखों में खौफ था जो झूठ बोलने वाले की आंखों में नहीं होता। वाकया नंबर 4, 2017, इंडोनेशिया। एक माहीगिर की कश्ती के करीब से एक बहुत बड़ा जानवर सतह पर आया। उसने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई। वो वीडियो इंटरनेट पर आई, वायरल हुई, लेकिन साइंस ने कभी इसकी बाकायदा तहकीक नहीं की। और वाकया नंबर 5, सबसे करीबी, 2019 में पापुआ न्यू गिनी के जंगल में एक गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े रेंगने वाले जानवर को देखा। उन्होंने उसे रो कहा, जिसका मतलब उनकी जबान में बड़ा सांप जो उड़ता है। मकामी हुकूमत ने तहकीक के लिए टीम भेजी। टीम जंगल में गई और वापस आई बगैर किसी जवाब के। तो सवाल वही है,
क्या ड्रैगन आज भी मौजूद है? हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि दुनिया में अभी बहुत कुछ दरियाफ्त होना बाकी है। 80% समंदर अभी नामालूम है। कॉन्गो का जंगल अभी नामुकम्मल दरियाफ्त है। अमेज़न का जंगल अभी नामुकम्मल दरियाफ्त है। साइबेरिया के बर्फानी मैदान अभी नामुकम्मल दरियाफ्त हैं। और इन तमाम जगहों से आज भी नए जानवर मिलते रहते हैं। तो शायद जवाब वहां छुपा है जहां इंसान अभी नहीं पहुंचा। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि डायनासोर और ड्रैगन की तस्वीरें इतनी मुशाबे हैं कि सिर्फ इत्तेफाक से नहीं समझाया जा सकता। हमने देखा कि इंसानी तारीख में 5 मुख्तलिफ ज़मानों के बाकायदा रिकॉर्ड हैं जिनमें ड्रैगन जैसे जानवरों का जिक्र बतौर हकीकी जानवर है। हमने देखा कि साइंस ने खुद साबित किया है कि जानवर करोड़ों साल तक छुपे रह सकते हैं। हमने देखा कि 20वीं और 21वीं सदी में भी ऐसे वाक़यात हुए जिनका जवाब साइंस आज तक नहीं दे सकी। तो फिर आखिर में वही सवाल, क्या ड्रैगन हकीकी था? मेरा जवाब यह है, मैं नहीं जानता और कोई नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर जानता हूं कि इस सवाल को सिर्फ ख्याली बात कहकर रद्द कर देना ये साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस वो है जो सवाल करे, जो ढूंढे, जो दरियाफ्त करे। और जब तक हम दरियाफ्त नहीं कर लेते ये सवाल खुला रहेगा। और शायद किसी दिन कॉन्गो के जंगल में या समंदर की गहराई में या किसी ऐसी जगह जहां इंसानी कदम नहीं पहुंचा, वहां से एक जवाब मिलेगा जो इस पूरी सीरीज को सच साबित कर देगा। मकतबा-ए-कदीमा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली सीरीज इससे भी गहरी, इससे भी अहम, इससे भी हैरानकुन होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।